लेंगे सैक्रल चक्र के बारे में, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये वह चक्र है जो नाभि से 2 उंगली नीचे, लगभग 2 इंच नीचे स्थित है। इसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली के खाली रह जाएंगे। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदतें जरूरी नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वे आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सब सच नहीं होते, लेकिन कई बार हमारे मन में वो इस तरीके से बैठ जाते हैं कि हम अपना जीवन उसी के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, और वो अगर सच नहीं होता तो हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आ जाते हैं। इस चक्र का प्रभाव जानते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमोद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सारे दुर्गुण समाप्त हों, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएं। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगी और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में आप लगे रहेंगे। उनका ये चक्र बैलेंस होता है जिनकी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत मजबूत होती हैं। और कई बार हम क्रिएटिविटी तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार उसे प्रैक्टिकल में ना लाने के कारण वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए बाबा ने अक्सर मुरलियों में कहा है कि बच्चे, कथनी करनी एक समान होनी चाहिए। जो हम सोचते हैं उसे पूरा करने की भी पावर हम में होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी फीलिंग्स को विजुलाइज करते हैं और अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो भी ये चक्र एक्टिव होता है, और 80% लोगों का ये चक्र ठीक होता है। आप जीवन को अर्थ रहित जी रहे हैं अगर माइंड में कोई क्रिएटिविटी ना हो तो समझ लीजिए ये इनबैलेंस्ड है। अब आगे बताते हैं फिजिकल लेवल और नॉन फिजिकल लेवल पर इसके क्या लक्षण होते हैं। सैक्रल चक्र फिजिकल लेवल पर हमारी गोनेड्स एंडोग्लैंड पर लोकेटेड होता है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गवर्न करता है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कोई भी चक्र हो, सभी चक्र हमारे किसी एक एंडोग्लैंड पर लोकेटेड होते हैं। नॉन फिजिकल लेवल पर पर्सन के इमोशन स्ट्रॉन्ग होंगे और व्यक्ति अवेयर होगा, क्रिएटिविटी लेवल अच्छा होगा, जिंदगी जीने का भी उसमें शौक होगा। और अगर ये चक्र फिजिकल लेवल पर इनबैलेंस्ड है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। और नॉन फिजिकल लेवल पर अगर बात करें तो पर्सन किसी चीज का एडिक्ट भी हो सकता है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एक्सेट्रा। और पर्सन गिल्ट फीलिंग में ज़्यादा जाने लगेगा, लोनलीनेस हो जाएगा, हर जगह अकेला अकेलापन महसूस करने लगेगा। आजकल बच्चों में ये ऑटिज्म की प्रॉब्लम होने लगी है। आज ज़्यादातर बच्चे अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में मिक्स नहीं हो पाते। ऐसे बच्चों की लर्निंग एबिलिटी भी बहुत पुअर होती है। इसीलिए हमें बचपन से ही अपने बच्चों को मिक्सिंग होने के लिए उनको समझाना पड़ेगा, ताकि ग्रुप में वो अच्छे से रह सकें और ग्रुप में भी अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। इस चक्र के लिए हम मेडिटेशन कलर लेंगे ऑरेंज, और इसका एलिमेंट तत्व है वाटर, पानी। और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हम स्वमान ले सकते हैं, मैं दुर्गुणों का नाश करने वाली आत्मा हूँ, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, मैं बाप का फरमान बरदार बच्चा हूँ, मैं श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाली आत्मा हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। आइए जानते हैं कि इस चक्र के लिए हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। महसूस करें परम पिता परमात्मा से
ऑरेंज कलर की किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बैलेंस्ड होते जा रहे हैं। मुझ आत्मा की गिल्ट फीलिंग समाप्त होती जा रही हैं। मैं आत्मा अपने प्रति जागृत होती जा रही हूँ। मेरी लोनलीनेस फीलिंग खत्म होती जा रही है। स्वयं परम पिता परमात्मा खुदा मेरा दोस्त बन गया है। मैं अपने दिल की हर बात उनसे कर रही हूँ। उस खुदा दोस्त से मैं वो भी बातें कर रही हूँ जो बातें मैं किसी से नहीं कर पाती थी। परमपिता परमात्मा मेरा दोस्त बन गए हैं। माय ट्रू फ्रेंड। मैं उनसे अपने दिल की हर बात कर रही हूँ कि बाबा, मेरा ये संस्कार मुझे बहुत परेशान करता है। मैं चाहकर भी बाबा इस संस्कार को परिवर्तन नहीं कर पाती हूँ और अंदर ही अंदर गिल्ट में चली जाती हूँ, जिससे मेरा मन भारी हो जाता है। मैं अकेला अकेला हो जाता हूँ। उस खुदा दोस्त ने, परमपिता परमात्मा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा खुदा दोस्त हूँ। बाबा का आश्वासन पाते ही मैं आत्मा एकदम लाइट फील कर रही हूँ, हल्की होती जा रही हूँ। मेरा मन भी एकदम हल्का हो गया है। मैं खुशी के झूलों में झूल रही हूँ। ऑरेंज कलर का शॉवर निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। ओम शांति।